हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ट 100 लिटरेरी टर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है? ये जो मेरी एक सीरीज चली हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज है, और एक है हमारी अब ये जो मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके पीछे मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है जो बच्चे नेट या जेआरएफ के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प करना। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3-4 साल से लगे हुए हैं नेट के लिए तैयारी करने में, लेकिन वो 1 या 2 नंबर से चूक जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ या अपना नेट निकाल लेते हैं। ऐसा क्या है? उनकी स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है? ये जो बच्चे लगे हुए हैं 3-4 साल से, वो करते हैं हार्ड वर्क, और जो ये बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं उनका होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज से ये आपका स्मार्ट वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी, हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे और जो वही चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा रीजन था जी आज की ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये स्टार्ट करने का। चलिए जी, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। और इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, और ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो और आपके लिए लेके आ सकूँ और अच्छे से अच्छे स्मार्ट वर्क करवाऊँ। जो स्ट्रेटजी है जो नेट क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ। चलिए जी, आज का मेरा टॉपिक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, ये हमारी जो टर्म है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है, या तो ये पूछ लिया जाता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड है क्या, या फिर कुछ राइटर्स होते हैं इनसे जुड़े हुए, कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं लाइक जो इंपॉर्टेंट है उनसे जुड़े हुए राइटर होते हैं, उनको उठा के पूछ लिया जाता है, या तो उनके वर्क्स के बारे में पूछ लिया जाता है। हमें पता ही नहीं चलता वो राइटर क्यों पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज मैं ये बताऊंगी कि वो राइटर क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए थिएटर, सबसे पहले हम देख लेते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है। एब्सर्ड वर्ड से हम क्या समझते हैं? एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? फुलिशनेस। ठीक है, मूर्खतापूर्ण कार्य। ठीक है, चलिए जी हम देख लेते हैं। थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज आल्सो नोन एंड, इसको क्या बोलते हैं? एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड को न्यू थिएटर भी बोलते हैं। और ये कब स्टार्ट हुई थी? ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो मूवमेंट है ये 1950s में स्टार्ट हुई थी, इसके आसपास से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है एब्सर्ड का? जैसे मैं बता चुकी हूँ, इसमें क्या होता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जो जुड़े हुए वर्क हैं उसमें क्या होता है, जो उसके करेक्टर होते हैं फुलिशनेस शो करते हैं। उनके जो मोटिव होता है, जो उनके एक्शन होते हैं उसमें कोई मीन्स लॉजिक नहीं होता, ना उनके पीछे कोई रीजन होता है, सेंसलेस होते हैं और रिडिकुलस होते हैं। ठीक है, मीन्स वो मूर्खतापूर्ण कार्य करते दिखाई देते हैं और कुछ हंसी मजाक का कुछ पात्र बन जाते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे यहाँ से थिएटर ऑफ एब्सर्ड किस टाइप के वर्क होते हैं। वो होते हैं जिसमें कोई भी मीन्स कोई लॉजिक नहीं होता, उनकी जो एक्शन होते हैं या उनके जो डायलॉग होते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है हमारी किससे जुड़ी हुई? ये है हमारी एग्जिस्टेंशलिज्म। इस जो एक मूवमेंट थी ये भी इससे जुड़ी हुई टर्म है। कैसे है? लाइक अगर एग्जांपल लें हम अपना खुद का, कई बार हमें लगता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। जैसे हम अपने रूटीन में काम करते चले जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है हम ये सोचने लग जाते हैं हमारी इस सोसाइटी में, हमारा इस वर्ल्ड में क्या एग्जिस्टेंस है। एट लास्ट हम सब मर जाएंगे। ठीक है, ये सोचते हैं, और हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या काम, क्या रीजन होगा, वो क्यों कर रहे हैं हम, उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ये सबकी लाइफ में एक मोमेंट आता है और हम अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को तलाशने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड है किस टर्म से रिलेटेड है? एग्जिस्टेंशलिज्म से। ठीक है, और ये जो टर्म थी हमारी थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एक मार्टिन एस्लिन है, उन्होंने इसको कॉइन किया था। मींस पहले तो ये स्टार्ट तो होगी थी 1950s में, लेकिन कॉइन किसने किया? मार्टिन एस्लिन ने। और उसका एक एशे होता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसी नाम से। ठीक है, और वो कब आया था? 1960s में। ठीक है, यहाँ से ये मुझे लगता है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे इसको किसने कॉइन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी यहाँ पे किसने इसको कॉइन किया है, मार्टिन एस्लिन, और इसके ऐसे का नेम है। ठीक है, और हाँ ये हो सकता है एग्जिस्टेंशलिज्म से ये रिलेटेड है।
चलिए जी नेक्स्ट। हाँ, अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, मीन्स थिएटर ऑफ एब्सर्ड है क्या अच्छे से। अगर हम इसे ट्रेडिशनल ड्रामा से कंपेयर करें तो क्या होता है, जब हमारा ट्रेडिशनल ड्रामा था वो वेल रिटन होता था, मीन्स वो उसका अच्छे से प्लॉट होता था, उसके डायलॉग अच्छे होते थे, उसमें एक लॉजिक होता था। लेकिन अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड में क्या हुआ, ना तो उसमें कोई जो हमारे करेक्टर्स हैं, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसका कोई ना तो कोई लॉजिक होता है उसके डायलॉग में, ना कोई उसके एक्शन में वो होता है लॉजिक। बस वो मीन्स एक एब्सर्ड की बात, एक मूर्खतापूर्ण कार्य करते चलते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो वो हमारे राइटर हैं सैमुअल बेकेट, उनका एक वर्क है, सैमुअल बेकेट का वर्क है एंड गेम है, और एक है एक मिनट मेरा मिस हो गया है, उनके जो ये दो वर्क हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक करेक्टर है गोडोट, जो वेटिंग फॉर गोडोट, हाँ जी, सैमुअल बेकेट का वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट। वहाँ पे आप देखेंगे दो करेक्टर होते हैं, वो मीन्स किसी के लिए वेट कर रहे होते हैं, ना तो वो आता है, मीन्स बाद में पता चलता है वो जिसके लिए वेट कर रहे हैं उसको कभी आना ही नहीं था। ठीक है, इस टाइप से काम करते हैं, पता ही नहीं चलता वो रियल में भी हैं, भी उनकी एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है। कई बार तो ये लगता है क्या वो ह्यूमन बींग है या नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रामा हमारा क्या होता था, वेल रिटन होता था, लेकिन ये कैसा होता है, फुलिशनेस वर्क करते रहते हैं। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं होता। यहाँ से आप क्लियर समझ चुके होंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड है क्या। चलिए जी, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी हमारी जो मेन वर्क है, जो हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्मार्ट वर्क करने की जो मैं बात कर रही थी, वो है जी स्मार्ट वर्क। तो आपको आप वर्क जैसे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हम अगर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने चलें तो इतने वर्क्स हैं, हम कितने वर्क्स को पढ़ेंगे, लेकिन हम उन वर्क्स को पढ़ेंगे जो हमारे नेट में आते हैं और 100% पूछे जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, जो मेरी लिटरेरी टर्म्स की ये सीरीज चली हुई है इसको ध्यान से देखिए, और जो मैं वर्क बता रही हूँ उनको वो हर जो मैं रिटन इसमें राइट कर देती हूँ वो मस्ट रीड नॉवल होते हैं, और उनकी समरी निकाल के अपनी कॉपी में एक उनका करेक्टर्स का एक ट्री बना लेते हैं जिस टाइप से, या फिर एक फॉर्मेट बना लेते हैं अपनी कॉपी में, उसको अच्छे से बनाइए, उसकी समरी हल्का फुल्का, उसके मेन जो करेक्टर हैं उनको लिखिए, उनका बैकग्राउंड लिखिए, इस टाइप से आपकी तैयारी अच्छे से चलेगी। ठीक है जी, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड जो वर्क है इनको देख लीजिए। सबसे पहला वर्क है जी हमारा अल्फ्रेड जेरी का उब्यू रॉय। ठीक है, इसकी हल्की सी समरी देख लेना। और एल्बर्ट कैमू जो इंपॉर्टेंट है जी, मिथ ऑफ सिसिफस, इनकी पब्लिकेशन भी साथ में याद करते जाना। ठीक है जी, मिथ ऑफ सिसिफस ये मस्ट रीड नॉवल है जी। फिर हमारा यूजिन इनेस्को का बाल्ड सोप्रानो और द लेसन, ये भी मस्ट रीड है। सैमुअल बेकेट जिसकी मैंने अभी बात की थी, वेटिंग फॉर गोडोट और एंड गेम। वेटिंग फॉर गोडोट तो ऐसा वर्क है मीन्स अगर अब की बार नहीं पूछा गया तो अगले एग्जाम में तो ये 100% बन जाती है कि अब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्या करना है इसका, आपको मुझे नहीं लगता स्टोरी कम समझ में आएगी, पर आपको क्या करना है, इनके करेक्टर्स के नेम, बैकग्राउंड में क्या है, जो स्टार्टिंग सीन क्या था और एंडिंग सीन क्या था, बस इतना इतना कर लेना। अगर और ज्यादा कुछ ना हो तो उसके जो करेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके नाम याद कर लो, वहां से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है जी, और हमारा नेक्स्ट है जी टॉम स्टोपार्ड का रोजेनक्रेट एंड गुल्डनस्टर्न और ट्रेवेस्टीज, ये भी मस्ट रीड हैं जी। ठीक है, और अदर जो राइटर हैं इस टर्म से रिलेटेड है हैरोल्ड पिंटर और एडवर्ड एल्बी। सबसे पहले क्या करना है, इन पर जाने से पहले एडवर्ड एल्बी और हैरोल्ड पिंटर पर, इनको मस्ट रीड जो वर्क हैं इनको अपनी कॉपी में नोट करिए, इनकी एक ट्री बनाइए करेक्टर्स का, या फिर मेन करेक्टर लिख लीजिए और इनको याद कीजिए, इनकी पब्लिकेशन डेट को भी याद रखना। ये है जी हमारा स्मार्ट वर्क। अदरवाइज आप जैसे सैमुअल बेकेट को ही उठाओ, इसके कितने सारे वर्क हैं, कितने सारे याद करोगे आप। ये है जी हमारा स्मार्ट वर्क, हमें कौन सा वर्क पढ़ना है, कौन सा पेपर में आएगा। सैमुअल बेकेट के आप उठा के देखना कितने वर्क्स हैं, उनको पता नहीं चलेगा कौन सा पेपर में आएगा, और हम पढ़ कुछ लेते हैं पेपर में आ कुछ जाता है। ठीक है जी, ये मेरी स्ट्रेटजी थी, ये मैं बताना चाहती थी। ये मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है जी, और आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।